हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सबसे वीवीआई टॉपिक, त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों का माप, जो कि बहुत ही वीवीआई है। और यहाँ से भी कई ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो सीधे तौर पर बिहार बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको याद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? याद करने वाले हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक बार ये टॉपिक याद हो गया, ये जो चार्ट है ये याद हो गया, तो फिर आप त्रिकोणमिति का जो कोण में जो प्रॉब्लम आता है, कोण का जो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें जो है आपके बिहार बोर्ड में 5 कोण आते हैं। 1 2 3 4 5 कौन कौन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का माप। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और जब उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा cos थीटा का मान। यानी कि जो साइन के 90 डिग्री का मान होगा वो cos का 0 डिग्री का मान हो जाता है, और जो साइन का 60 डिग्री का मान होगा वो cos के लिए 30 डिग्री का मान हो जाता है। यानी कि पूरा साइन का उल्टा। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन का माप आपको याद है, ठीक है, साइन का मान आपको याद है, तो आप उसको उल्टा कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा cos का मान। अगर पूछा गया है साइन 30 डिग्री का मान, तो कितना होता है 1/2। तो आप cos 60 डिग्री का मान भी बोल सकते हैं कि 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान अगर याद हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या है? cos थीटा। ठीक है, अब आते हैं tan थीटा के ऊपर। tan 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। ठीक, सेम वैसा ही प्रोसेस है कि अगर आपको tan थीटा का मान याद हो गया तो वो उसका उल्टा हो जाता है cot थीटा। आ रहा समझ में? यानी कि tan 90 डिग्री का मान जो होगा वो हो जाता है cot 0 डिग्री का मान। ठीक, आ रहा समझ में? तो ये अगर आपको tan थीटा याद हो गया तो आपको cot थीटा भी याद हो जाएगा। और उसके बाद आता है sec थीटा। ठीक, तो sec 0 डिग्री का मान होता है 1, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और 45 डिग्री का मान होता है √2, 60 डिग्री का मान होता है 2 और 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। और उसी प्रकार से आप जब sec थीटा का मान अगर आपको याद हो जाएगा, आप sec थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। यानी कि sec थीटा का 90 डिग्री का मान cosec थीटा के 0 डिग्री के मान के बराबर है। पूरा उल्टा। sec थीटा के 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2। कितना? 2। तो वो हो जाएगा cosec थीटा के 30 डिग्री के मान के बराबर। ठीक, cosec थीटा के 30 डिग्री के मान के बराबर। ठीक है, तो कितना होता है cosec थीटा के 30 डिग्री का मान? 2 होता है। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग याद करते हैं। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब आते हैं उसका उल्टा, यानी कि cos थीटा के ऊपर। cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बट्टा कितना, यहाँ देखिए 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 और cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? जो sin 0 डिग्री का मान था कितना था? 0। यानी कि sin 0 डिग्री का मान कितना? 0। तो cos 90 डिग्री का मान 0। आ रहा समझ में? यानी कि अगर आप sin थीटा का मान याद कर लिए तो आपको cos थीटा का मान याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं tan के ऊपर। देखिए क्या है, tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ठीक,
आइए एक साथ बोलते हैं क्या। tan 0 डिग्री का मान कितना, 0। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1। tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ठीक, आ रहा समझ में। और इसका उल्टा कीजिएगा तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। आ रहा समझ में। यानी कि अभी तक आपको याद क्या करना पड़ा, साइन थीटा का मान और टेन थीटा का मान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक थीटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। ठीक है, क्या होता है एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। और उसका उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, है ना। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 और कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान कितना था, 1, तो वही हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं आपको याद क्या करना है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। क्या याद करना है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा को याद करना है। देखिए, आप सबसे पहली बात क्या है कि आप जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा, आप कोई भी ट्रिक का यूज कर ले, फिर आपको सही से याद नहीं हो सकता है। एक बार इसको पूरा तरीका से रटना है आपको बढ़िया से, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए, और तब जाकर के कोई ट्रिक लगाना। अगर समझ में, तब आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा अच्छा तरीके से। ठीक, ये नहीं कि कोई भी चीज अगर हम याद कर रहे हैं तो पहले डायरेक्ट देख लेंगे कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है, फलना चीज है, ये चीज है, वो चीज है, और ट्रिक याद करेंगे, बस पता चला ट्रिक याद नहीं हो रहा। ट्रिक याद नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला क्या खा के याद करेंगे। तो सबसे पहली बात है, इसका जो मान है आपको एक बार बढ़िया तरीका से याद करना है। ठीक, उसके बाद ट्रिक। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ये 8.4 तक हम पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आपको ट्रिक देंगे, क्योंकि बहुत ऐसा फॉर्मूला है जो अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर हम इसके ऊपर आपको ट्रिक दे दे तो आपको फॉर्मूला ही समझने में सरदर्द होने लगेगा। तो इसीलिए पहले हम लोग इसको बढ़िया से याद करेंगे बगैर कोई ट्रिक के, और उसके बाद हम जाएंगे ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको देंगे एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा ट्रिक, जिसपे आपको खाली बस साइन थीटा का मान याद करना है, साइन से कॉस याद हो जाता है और इस दोनों से पूरा सवाल खत्म हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।